जय हिंद, वंदे मातरम। आज की कहानी एक जाबाज कमांडो सैनिक की है जिनके यूनिफॉर्म पर बैजेस देख करके ही आप इनकी वीरता का अनुमान लगा सकते हो। एनएसजी से शुरू करके 9 पैरा एसएफ तक जिन्होंने हर जगह पर अपनी वीरता की छाप छोड़ी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 9 पैरा एसएफ के नायक अरविंद कुमार साहब की। अरविंद कुमार साहब का जन्म हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के एक छोटे से गाँव में होता है। पिता उज्जवल सिंह और माता श्रीमती निर्मला देवी छोटे उम्र से ही इस देश के लिए मरने मिटने की संकल्प लेकर के अरविंद साहब सन 2012 में कड़ी मेहनत के साथ में इंडियन आर्मी एज ए सोल्जर ज्वाइन करते हैं। ट्रेनिंग में उनकी फिटनेस, निडरता और अचूक देश प्रेम को देख करके इंडियन आर्मी ने उन्हें पैराशूट रेजिमेंट भेजने का फैसला किया और स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग में भी, पैरा जंप में भी एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के साथ में वो ज्वाइन करते हैं 9 पैरा एसएफ। 9 पैरा एसएफ को स्पेशल फोर्सेस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड और खतरनाक माना जाता है। 9 पैरा एसएफ कमांडोज हाईली ट्रेंड होते हैं माउंटेन वॉरफेयर, काउंटर इंसर्जेंसी, काउंटर टेररिज्म और जंगल वॉरफेयर में। 9 पैरा एसएफ ज्वाइन करने के बाद अरविंद कुमार साहब की जिंदगी में शुरू हुआ एक नया चैप्टर। एक के बाद एक ट्रेनिंग को एक्सीलेंट तरीके से कंप्लीट करके उन्होंने अर्न किए अपने चेस्ट पर और अपने यूनिफॉर्म पर लगाए गए वो सारे बैजेस। कुछ समय स्पेशल फोर्सेस में ड्यूटी करने के बाद वो एनएसजी के लिए वॉलंटियर करते हैं। एनएसजी में भी वो काउंटर टेररिज्म फोर्स के तौर पे 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप का हिस्सा बन करके अपने मातृभूमि का सेवा करते हैं। उसके बाद कई साल आर्मी में बिताने के बाद उन्होंने अपना जीवन साथी के रूप में चुना मिसेस बिंदु देवी को। समय बीतने के बाद उनकी 2 बेटियां भी होती है। बेटियों का नाम शानवी और शानविका। जिंदगी शायद इसी तरह से चल सकती थी अगर जम्मू कश्मीर में 3 मई से 5 मई 2023 तक वो ऑपरेशन ना हुआ होता। क्या हुआ था उस दिन, आइए जानते हैं। समय था मई 2023। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में आर्मी ट्रक के ऊपर एक बड़ा हमला हो चुका है। इसलिए जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ एरिया पर फोर्सेस को हाई अलर्ट पर तैनात किया गया है। जगह जगह पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय ऑपरेशंस चल रहे हैं। वहां के माहौल उस वक्त पर कुछ सही नहीं चल रहा था क्योंकि टेररिस्ट की बहुत सारी मूवमेंट्स को नोटिस किए जाने की खबर आ रही थी। और उसी वक्त मई महीने के शुरुआत में खबर आता है कि कुछ टेररिस्ट एलओसी पार करके कांडी के घने जंगलों में छुपे हुए हैं। खबर मिलते ही 3 मई को शुरू होता है एक ऑपरेशन। इसी ऑपरेशन का हिस्सा थे नायक अरविंद कुमार साहब। यह ऑपरेशन कुल 3 मई से लेकर के 5 मई तक चला। 2 दिन कांडी के घने जंगलों में ऑपरेशन चलाने के बाद भी कमांडोज को टेररिस्ट का पता नहीं चल पाया। लेकिन 5 मई लगभग शाम के 7:30 बजे के आसपास में एक 2 पहाड़ के बीच में एक बड़े गुफा के भीतर टेररिस्ट का होने का एक खबर मिलता है और खबर एकदम पक्की थी। जिस गुफा के भीतर आतंकवादी छुपे हुए थे वो गुफा बहुत ही ऊंचे पहाड़ के बीच में बना हुआ था। गुफाओं के आजू बाजू में घने झाड़ियां और पेड़ पौधों से वो गुफा पूरी तरीके से ढका हुआ था। जब कमांडोज उस गुफा के पास में पहुंचे तो अंदर बैठे हुए आतंकवादियों को यह खबर लग गया कि बाहर फोर्सेस आ चुके हैं। क्योंकि वो गुफा के अंदर बैठे हुए हैं तो वो बहुत ही सेफ पोजीशन पर बैठे हुए हैं। इसका फायदा उठाते हुए कमांडोज के ऊपर गुफा के अंदर बैठकर ही अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। भीतर से जब गोलाबारी शुरू हो गई तो कमांडोज को पता चल गया कि अंदर ही आतंकवादी छुप करके बैठे हुए हैं। अब अंदर कितने आतंकवादी हैं, उनके पास में कितने सारे हथियार हैं, कमांडोज इन सब से अनजान थे। लेकिन 9 पैरा एसएफ के कमांडोज हैं। इधर से भी गोलाबारी शुरू हुआ। बाहर से पैरा एसएफ के कमांडोज गुफा के भीतर अंधाधुंध फायरिंग करना शुरू कर दिया। लेकिन वो आतंकवादी गुफा के भीतर सेफ पोजीशन पर बैठे हुए थे, पत्थर के पीछे छुपे हुए थे। इसीलिए वो घायल तो नहीं हुए लेकिन रुक रुक कर फायर कर रहे थे। कुछ देर फायर कर रहे थे फिर रुक जा रहे थे ताकि बाहर के कमांडोज को ये लगे कि अंदर आतंकवादी घायल हो चुके हैं और उनको ढूंढने के लिए वो जैसे ही गुफा के सामने आएंगे तो अंदर से और फायर करके आर्मी पर्सनल्स को ढेर कर दिया जाएगा। लेकिन इंडियन आर्मी के पैरा कमांडोज उनके इस चाल पर नहीं फंसे। जब इतने फायरिंग करने के बाद भी कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा था तब मोटार से और ग्रेनेड फेंक कर भी इंडियन आर्मी ने गुफा के भीतर हमला की। लेकिन दुर्भाग्यवश आतंकवादियों के पास में भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव था। उन्होंने एक्सप्लोजिव सेट करके गुफा के बाहर की ओर फेंका और वो एक्सप्लोजिव बाहर आते ही एक भयानक विस्फोटक का रूप लिया। वो बम बाहर आकर के फटते ही हमारे इंडियन आर्मी के एक ऑफिसर समेत कई सारे कमांडोज घायल हो गए। उन्हें तुरंत उधमपुर
हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन ऑन द स्पॉट 5 कमांडो शहीद हो जाते हैं। उसमें से नायक अरविंद कुमार भी थे। नायक अरविंद कुमार समेत 9 पैरा एसएफ के कमांडोज हवलदार निर्मल सिंह साहब, लंस नायक रुचिन सिंह रावत साहब, पैराट्रूपर सिद्धांत छेत्री साहब और पैराट्रूपर प्रमोद नेगी साहब शहीद हो जाते हैं। अपनी आखिरी सांस तक इस देश के लिए, भारत माँ की मिट्टी के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी है। पुंछ में घटी गई हमले में इंडियन आर्मी के हमारे भाइयों के मौत का बदला लेने के लिए उन्होंने अपने जान तक कुर्बान कर दी। एक पल भी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, न ही अपने फैमिली के बारे में सोचा। 2023 में ही जिनकी 2 बेटियां थी, जरा सोच करके देखिएगा, वो पीछे हट सकता था, वहां से पीछे मुड़ सकता था, लेकिन वो फिर भी आगे बढ़ता रहा और गुफा के एकदम नजदीक जा करके जितना तेजी से हो सके आतंकवादियों को मार गिराने की कोशिश की। और इसी वीरता के साथ में एक अचानक विस्फोटक ने हमारे इंडियन आर्मी से 5 बेहतरीन और जाबाज कमांडोज हमसे छीन लिए। नायक अरविंद कुमार साहब के बैजेस देखिए, उनकी यूनिफॉर्म देखिए, आपको पता चलेगा कि उन्होंने अपने जिंदगी में क्या कुछ किया है। पैरा विंग बैज, एनएसजी बैज, बलिदान बैज, जंप इंडिकेटर बैज, टॉप मैन टीम बैज, इसके अलावा भी सारे बैजेस उनके ड्यूटी के प्रति निष्ठा और पराक्रम को दर्शाता है। यही फर्क होता है सर एक आम आदमी, नेता और एक सिपाही के बीच में। एक आम आदमी हमेशा देश से ये पूछता है कि देश ने हमारे लिए क्या किया, देश ने हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, देश ने हमें रोड बना करके नहीं दी, देश ने हमें लाइट की सुविधा नहीं दी, देश ने हमें ट्रेन की टिकट फ्री नहीं दी, देश ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। एक सिपाही कभी ये नहीं पूछता है कि देश ने उनके लिए क्या किया है, वो हमेशा खुद से ये पूछता है कि मैंने इस देश के लिए क्या किया है। सर उनके भी परिवार होने के बावजूद वो इस भारत माँ की मिट्टी के लिए कुर्बान होने से पहले एक बार भी नहीं सोचता है। इस देशवासियों से मेरा सिर्फ इतना ही विनती है कि उनके दर्द भी बांटने की कोशिश कीजिए। उनकी भी 2 बेटियां हैं, बीवी हैं, माँ है, बाप है। अपने परिवार को छोड़ करके वो एक बार भी नहीं सोचा कि मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। उन्होंने इस देश के लिए लड़ा और अपने आखिरी सांस तक इस देश के लिए लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। हो सकता है हमने अपना वीर भाइयों को खोया है, लेकिन उनके 2 बेटियां अपने पापा को खोई हैं, उनकी बीवी अपने पति को खोया है, उनके माँ बाप अपने बेटे को खोया है। उनका दर्द हम कभी कम नहीं कर सकते, न ही महसूस कर सकते हैं। इसीलिए मेरा रिक्वेस्ट है देशवासियों से कि शहीद होने वाले फौजियों को, उनके फैमिली को और ड्यूटी पर जाने वाले फौजियों को सम्मान के नजरिए से देखें सर, क्योंकि हम ना ही उनके दर्द को बांट सकते हैं, ना ही उन्हें कम कर सकते हैं। हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उन्हें सम्मान कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।